बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारे दोस्त साहब आपका ये सवाल था कि अगर हम सुजुकी आल्टो जो है वो मेज़ान बैंक से लोन में लेते हैं 5 साल के एक साथ के अंदर, तो हमें डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी और हमारी किस्त क्या बनेगी। तो इस हवाले से मैं तफसील के साथ बात करूँगा। और आप अगर कोई और गाड़ी लेना चाहते हैं, सुजुकी नहीं है कोई, आप लोग जो है क्रोला लेना चाहते हैं, टोयोटा लेना चाहते हैं, होंडा लेना चाहते हैं, तो उस गाड़ियों की एक साथ आप कैसे मालूम कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि इस वक्त सुजुकी की मार्केट के अंदर सुजुकी की जो प्राइस है वो क्या है। आल्टो जो VX है इस वक्त वो 22 लाख रुपए की है। आल्टो VXR की कीमत 26 लाख रुपए है। आल्टो VXR AGS की जो वो तकरीबन 28 लाख रुपए के आसपास जो वो बनती है। उसके अलावा आल्टो VXL AGS की जो वो 29 लाख और 35,000 रुपये इसकी जो वो कीमत बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके 4 वेरिएंट्स हैं और जो सबसे हाई वेरिएंट है उसकी 50 लाख रुपए कीमत है। उसके बाद आप आ जाते हैं जी यहाँ पे इनके मेज़ान बैंक के कैलकुलेटर के अंदर। देखिए इनकी स्कीम है जिसका नाम है मेज़ान बैंक कार इजारा स्कीम। इसके बारे में तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके क्या फ़ीचर्स हैं, कौन-कौन इसको ले सकता है और कितना आपको जो है वो इसके अंदर एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, जो कि मेज़ान बैंक इसको एज़ अ कार रेंट के तौर पे काउंट करता है, ना कि सूद के तौर पे। वो आपको कितने देने होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, बल्कि एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम सीधा पॉइंट की जानिब आते हैं कि आपकी किस्त कितनी बनेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैलकुलेटर का। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कार सेलेक्ट करनी है। न्यू कार हमें चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, सुजुकी की चाहिए। ये सारी कार्स आप ले सकते हैं, होंडा की, अल्टस की, इंडस की, किया, मास्टर्स और रेगुलर ऑटोमोबाइल्स। तो मैं यहाँ पे पार्क सुजुकी पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सुजुकी की तमाम वेरिएंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अल्टो VX, VXL AGS, VXR। फॉर एग्जांपल हम जो अल्टो VXR सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेनोर हम सेलेक्ट कर सकते हैं जी 5 साल का, कि हमें 5 साल के लिए चाहिए। हमारी जो डाउन पेमेंट कितनी होगी, डिपॉजिट हम कितना करेंगे, मैं कहता हूँ जी मैं 30% डाउन पेमेंट दूंगा। इसकी अमाउंट यानी कार की जो भी टोटल रकम होगी उसका 30% हिस्सा मैं फ़ौरन देने को तैयार हूँ, जिसको टेक्निकल ज़बान में डाउन पेमेंट कहा जाता है। उसके बाद रेजिडेंशियल वैल्यू आ जाती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। और कार डिलीवरी में हम लोग इमीडिएट कर देते हैं कि हमें फ़ौरन कार डिलीवरी चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ चुकी है जी कार की कीमत, वो बता रहे हैं 24,87,000 रुपये। आल्टो VXR, यहाँ पे VXR की इस वक्त कीमत 26 लाख रुपये है। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे अप टू डेट कीमत नहीं है, यहाँ पे कीमत थोड़ी कम है, 25 लाख है, जो कि 1 लाख समथिंग जो है वो कम है। लेकिन बहरहाल उसके हिसाब से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 30% बनता है वो 7,46,100 रुपये देना होगा। आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 2500 होगी। आपको टोटल जो आपको देना होगा पहली दफ़ा वो 7,48,000 रुपये देना होगा। और 5 साल की जो 60 एक साथ बनेगी वो आपकी माहाना की किस्त बनेगी 58,392 रुपये। बिल्कुल ठीक सुना है आप लोगों ने, 58,392 रुपये। और ये इसका बेस वेरिएंट है, कोई इसका टॉप वेरिएंट नहीं है। अगर टॉप होता तो आई थिंक यहाँ पे ये जो किस्त है 70,000 से भी अबाव होती, लेकिन अभी भी ये कीमत 1 लाख रुपए कम है। तो तकरीबन 60,000 रुपये के आसपास आपको माहाना जब वो देना पड़ेगा। अब वो कितना टोटल बनता है कि हम इसको ज़रा भी देंगे कि अगर 58,392 ये बनता है तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कितनी देनी होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले उससे पहले हमें रेजिडेंशियल वैल्यू को भी देखना है कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक और कैलकुलेटर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम न्यू कार वही चीज़ें दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग VXR सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टेन्योर 5 साल है, मुद्दत, डिपॉजिट 30% है। और यहाँ पे रेजिडेंशियल वैल्यू मैं यहाँ पे 20% सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार डिलीवरी इमीडिएट पे क्लिक कर देता हूँ, कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो किस्त का वो फ़र्क आ गया तकरीबन 4,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हमने ऐड किया हुआ है, रेजिडेंशियल वैल्यू है वो 20%। इसका क्या मतलब होता है रेजिडेंशियल वैल्यू का, कि आप कार लेने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो टोटल रकम है उसकी एक साथ ना बनवाएं।
मतलब ये है कि अगर 24 लाख रुपए की गाड़ी है तो आप कहते हैं कि 20 लाख की एक साथ बना दो और बाकी जो 4,87,000 रुपये ऊपर का बनता है जब मेरी एक साथ पूरी हो जाएंगी तो मैं ये 4,87,000 रुपये इकट्ठे दे दूंगा। आप एक तरह से इसे कह लें डाउन पेमेंट, यानी कि डाउन पेमेंट वो होती है जो आप पहले देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल वैल्यू लगा दिया, यानी कि ये अमाउंट अब आपने एट आखिर पे देनी है जब आपकी एक साथ खत्म हो जाएंगी। ये अपने बैंक से बता देना है कि मैं 30% जो रकम है कार की वैल्यू की वो मैं बाद में दूंगा, जब एक साथ मेरी खत्म हो जाएंगी तो एक साथ मैं जो वो इकट्ठी ये किस्त पे कर दूंगा। तो ये होता है जी रेजिडेंशियल वैल्यू, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि रेजिडेंशियल वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है कि ये जो आपकी एक साथ बन रही है इसमें ट्रैकर भी लगा हुआ है, उसमें तकाफल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। अब एग्जांपल के तौर पे 58,392 रुपये किस्त बनती है, ज़रब देंगे 60 से तो ये आपकी बन जाएंगे 35 लाख रुपए। ठीक है जी, 35 लाख रुपए आपके बन जाएंगे और ये जो गाड़ी की कीमत है वो बन जाती है 24,87,000 रुपये। अब उसके अंदर आपकी ये जो डाउन पेमेंट है ये काउंट नहीं की गई है, तो वो भी आप इसमें अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डाउन पेमेंट को भी ऐड कर लेते हैं 7,46,000 रुपये। तो आपको टोटल जो वो 42 लाख रुपए आपको इनको पे करने होंगे और जो कि गाड़ी की कीमत है 25 लाख रुपए, यानी कि आपको 17 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे इस गाड़ी के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी थोड़े से पैसे और डाल के ले लें तो वो बेहतर है। यहाँ से आप लोगों को गाड़ी लेना एक इंतहाई महंगा सौदा है और आपको साथ मैदान बैंक रेंट की वजह से अच्छे खासे पैसे आपसे चार्ज कर लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।